का ये भी दावा है कि आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव की मूर्ति है। इसका क्या आधार है? इसका आधार एक दो नहीं है, इसका आधार बहुत है। और इतने आधार हैं कि सबसे पहले तो मैं बता दूं कि औरंगजेब के ही शागिर्द रहे मुश्ताक अली खान, जिन्होंने माजरे आलमगीरी किताब लिखी है, और उसी में बताया गया कि इतना इस डेट को ऑर्डर हुआ, इस तारीख को फौज वहां पहुंची, इस तारीख को वो मंदिर तोड़ दिया गया, फिर वहां से वो मूर्तियां ले जाके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस दलील को खारिज करता है और कहता है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा ज्ञान फैलाया जा रहा है किसी खास एजेंडे के तहत। मान लिया तो माजरे आलमगीरी किताब लिखी कि नहीं? जब तो व्हाट्सएप नहीं था मेरे विचार से, जब उस औरंगजेब के शागिर्द ने ये किताब लिखी है उस समय तो व्हाट्सएप नहीं था, तब तक तो मोबाइल भी नहीं थे, तब तक तो फोन भी नहीं थे। फिर ये बात तो वहां से चल के यहां तक आ कैसे गई? और अगर झूठ है तो ये मुस्लिम इतिहासकार ने झूठ लिखा है, हमने नहीं। ये अगर झूठ लिखा है तो उनके इतिहासकार ने लिखा, उनको पकड़ो, फतवा उनके अगेंस्ट चलाओ, हमारे अगेंस्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका इतिहास हम पढ़ के आज ही कोट कर रहे हैं। दूसरे कई लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इतिहास में ऐसी, मैं कितनी किताबों का नाम आपको बता सकता हूं। अंग्रेजों के जमाने के जो उस समय कलेक्टर थे उन्होंने भी एक किताब लिखी है, उन्होंने भी बता, और एक फ्रांस के वो हैं पत्रकार, उन्होंने भी एक किताब लिखी है। उनका तो जो ये रहा सारा, मैं तो आपके पास में वो चित्र भी लेके आया हूं, ये उस किताब में है। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, कहां तक पहुंचा है? और अभी तक सामने वाले लोग आए नहीं। हमने इस कोर्ट में जाने से पहले भाईचारे के लिए टाइम दिया था 5 दिन कि आप हमें 5 दिन में थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए, भाईचारा, क्योंकि हम भी चाहते हैं हमारे देश में भाईचारा हो, हम नहीं चाहते हैं कोई बात विवाद बढ़े। तो भाईचारे के नाते अगर मैंने तो ये भी कहा था कि भैया जामा मस्जिद की सीढ़ियां जो हैं उनकी आप जांच करा लो, आजकल तो आधुनिक मशीनें आती हैं, ऊपर से ही पता चल जाएगा, और तोड़ना भी पड़े तो जो नुकसान होगा वो हम भरेंगे, हम बनवा के देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा। इस पर आप क्या कह रहे हैं? बात सही है। ज्ञानवापी शब्द क्या है? उर्दू शब्द तो नहीं है। ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं, तो ज्ञान का कुआं कुरान में तो है नहीं, वहां तो कुछ और ही शब्द ज्ञान के लिए इस्तेमाल होगा। तो ज्ञानवापी अगर है वो, तो वहां तो स्पष्ट होती बात कि वो मस्जिद नहीं है। लेकिन इसके बाद मुस्लिम पक्ष ये भी कहता है कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत किसी भी धार्मिक स्थल को प्रभावित नहीं किया जा सकता। उनको उस एक्ट के विषय में भी उन्होंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। जिस दिन वो ज्यादा पढ़ लेंगे, उसी एक्ट को पढ़ लेंगे, तो भी पता चल जाएगा कि काशी हो या मथुरा, दोनों ही जगह पर वो एक्ट काम नहीं करती। दोनों ही जगह पे वो पूरा पढ़ें तो सही, उसे पढ़ नहीं रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर के पॉइंट पढ़ के बोल देते हैं। उसे पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, 47 के बाद, यही है ना कि 91 वर्शिप एक्ट में क्या है कि 47 के बाद नहीं बदला जा सकता, है ना, यथास्थिति रहेगी। पक्का? बाबा भोलेनाथ 47 के बाद आए, भगवान श्री कृष्ण 47 के बाद आए। भगवान श्री कृष्ण कब के हैं? बाबा भोलेनाथ कब के हैं? भगवान श्री राम कब के हैं? इन तीनों को 47 के बाद कह दें क्या हम आए? जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद आए थे वो? ऐसा तो नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी पहले से ही हैं, बाद के नहीं है। तो भी, और 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, और 100 करोड़ लोगों की आस्था है शिव में, इसलिए भी हमें इन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सामने वाले शांति दूत हैं, सामने वाले भाईचारे की बात करते हैं। अगर भाईचारे की बात करते हैं तो प्रॉब्लम कहां रही है भाई? 3 ही जगह तो मांग रहे हैं। नंदन जी, मामला फिलहाल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन